हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती, हमारी डिज़ायर्स पूरी क्यों नहीं होती। क्या वो चीज़ है जो दीवार बन के हमारी और हमारे मैनिफेस्टेशन के बीच में खड़ी है। तो आपको जानना ज़रूरी है कि जो दीवार आपने अपने और अपने मैनिफेस्टेशन के बीच में क्रिएट कर लिया ना, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इस रेजिस्टेंस को कैसे कम करते हैं, आज की वीडियो उसी के बारे में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप कोई डिज़ायर रखते हो और उस डिज़ायर के बाद आपके मन में आ जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हेन। जब ये हम पूछने लग जाते हैं ना, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, अब कौन करेगा, कब तक होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस जब हम क्रिएट कर लेते हैं उस डिज़ायर से रिलेटेड, तो हम एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन को लेकर अगर आपके मन में डाउट आ गया है तो वो मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी, क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन और आपके बीच में अब क्या हो गया, एक दीवार आ गई। ये वो दीवार है डाउट की, वो दीवार है रेजिस्टेंस की। अब इस दीवार को तोड़िएगा तभी उस तरफ पहुंचेंगे, वरना आप कभी भी इस दीवार के उस तरफ नहीं जा पाएंगे। वो डिज़ायर डिज़ायर ही रह जाएगी और वो कभी भी मैनिफेस्ट होके पूरी नहीं होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि कैसे हम इस मैनिफेस्टेशन के से रिलेटेड जो रेजिस्टेंस हम क्रिएट कर लेते हैं उसे कैसे ख़त्म करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और आप गुड हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अब आप कितना भी लिखिए कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, कुछ भी लिखते रहिए, पर आपके सबकॉन्शियस को और आपके कॉन्शियस को पता होगी ये बात कि यू आर नॉट हेल्दी, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर हेल्थ, बहुत ज़्यादा परेशानी है आपको हेल्थ से लेकर। तो आप कितना भी कोशिश करिए, कितना भी टेक्निक्स लगा लीजिए, कितना भी अफर्म कर लीजिए, कितना भी लिख लीजिए, कितना भी विजुलाइज कर लीजिए, जब आप लिखेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड चलेगा यू आर नॉट हेल्दी। अभी तो आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो हेल्थ के लिए, कैसे लिख रहे हो, कैसे होगी, कैसे लिखने से कैसे होगा। तो बहुत सारे ना क्वेश्चंस और डाउट्स आपके मन में आ जाएंगे। तो वही ये जो क्वेश्चन और डाउट होंगे ना, ये एक रेजिस्टेंस ले आएंगे। आपको पता है कि नहीं है, आपको पता है कि नहीं होगा, आपको ये भी नहीं पता कि कैसे होगा, और आप फिर और ज़्यादा परेशान होने लग जाएंगे। जितना लिखेंगे ना उतना ज़्यादा उस चीज़ के अगेंस्ट आपका रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग जाएगा, और करते रहिए और कुछ नहीं मिलेगा। आप इस साइकिल में घूमते रहेंगे, आप कभी उस पार जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो दीवार है। तो अभी आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को कैसे ख़त्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसमें रेजिस्टेंस आपको पता है कि हो गया स्टार्ट, मतलब वो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कहाँ पे ये परेशानी है मुझे, इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, मैं अपने दिमाग को नहीं समझा पा रही हूँ, मैं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता चल जाएगा, आपको वहीं उस डिज़ायर को छोड़ देना है। आपको अब उस डिज़ायर के बारे में नहीं सोचना, मतलब आपको हेल्थ के बारे में, हेल्थ रिलेटेड डिज़ायर और हेल्थ रिलेटेड कुछ भी अब नहीं सोचना, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना। आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे किसी और मैनिफेस्टेशन पे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम हेल्थ को ना मैनिफेस्ट करके लेट्स सपोज हम पैसे को मैनिफेस्ट करेंगे, हम रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करेंगे, हम कोई ट्रिप मैनिफेस्ट कर लेंगे, कहीं घूमने जाना मैनिफेस्ट कर लेंगे, कुछ और शिफ्ट लाएंगे अपनी मैनिफेस्टेशन में। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पैसा मैनिफेस्ट करिए, आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करिए, आप कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी चीज़ जो आपको रेजिस्टेंस ना देती हो वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर उनको मैनिफेस्ट करने से क्या होगा, एक तो क्या होगा, अगर आप लीस्ट रेजिस्टेंस वाला कोई मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपको पैसे को मैनिफेस्ट करने में ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है तो पैसा मैनिफेस्ट करिए, थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा फिर थोड़ा, और आप मैनिफेस्टेशन में आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, आपका ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो बहुत हाई हो जाएगी। एंड जब हमारी वाइब्रेशन हाई हो जाती है ना, तो और जो मैनिफेस्टेशन अटकी पड़ी होती है ना कहीं, वो भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आपको सिर्फ अपनी क्या करना है, अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। ये डाउट भी मन में कब आता है, आप सोचिए, कब आप बहुत एक डाउटफुल फियरफुल कंडीशन में कब आते हैं, जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है। मतलब आप डिप्रेस्ड है, आप लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, तभी तो आपके मन में डाउट है, तभी तो आपके मन में ये फियर है, तभी तो आपके मन में ये क्वेश्चन है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी पे होते
तो आपको कोई डाउट होता, कोई फियर होता? नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें जाना ही हाई फ्रीक्वेंसी पे। अभी इस रास्ते से नहीं जा पा रही हूँ, हेल्थ के थ्रू नहीं जा पा रही हूँ मैं उस हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो मैं किसके थ्रू जाऊंगी? कोई और लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाऊंगी और उस लीस्ट रेजिस्टेंस को पकड़ के मैं हाई वाइब्रेशन पे पहुंच जाऊंगी। और जैसे ही मैं हाई वाइब्रेशन पे पहुंच जाऊंगी ना, तो जो और अटकी पड़ी मैनिफेस्टेशन थी ना, वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि क्या हट जाएगा आपके अंदर से? आपके अंदर से फियर, डाउट, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, जो आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी नहीं होने दे रहा है। तो जानिए इस बात को कि अगर रेजिस्टेंस है तो अभी रुक जाइए, उस चीज को अभी छोड़ दीजिए। होगा मैनिफेस्ट सब कुछ। ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि मैंने आपको बोल दिया कि नहीं यार हेल्थ छोड़ दो और पैसा मैनिफेस्ट करने लग जाओ, तो मेरी हेल्थ का क्या होगा? मेरी हेल्थ तो और ख़राब हो जाएगी, मैं तो उसके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ। ऐसा नहीं है। आप देखोगे ये एनर्जी का शिफ्ट है। जैसे ही हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर अपनी एनर्जी लाते हैं, एक फोकस से दूसरी चीज़ पर अपना फोकस लाते हैं और उस दूसरी चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उससे अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर लेते हैं, तो लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती जो मैनिफेस्ट ना हो। आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आपको अभी के लिए अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाना ज़रूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अपने सबसे पहले लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता लीजिए। क्योंकि अगर आप ना मैनिफेस्टेशन बहुत टाइम से कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हैं आपने, तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस हमेशा आ जाएगा उस चीज़ों पे कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ, तो आप और चीज़ें भी कर पाएंगे। बट अभी अगर आप स्टार्टिंग है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और फिर आपने एक ऐसी चीज़ पकड़ ली जहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, तो फिर इशू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाइए और उसको मैनिफेस्ट करिए, अपनी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन हाई करिए और लाइफ को बदल दीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट। बाय।